नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिल से स्वागत है। मैं नीतू भड़ाना एक बार फिर से अपने चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वक्त अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी होंगे मुस्कुरा रहे होंगे। अभी रात के 11 बजे हैं और सच बताऊँ बस कुछ देर पहले ही मैंने अपनी सखियों के साथ वीडियो कॉल पर बात की। हम सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहने वाली औरतें, किसी के पास घर की जिम्मेवारियां हैं, किसी के बच्चे बड़े हो रहे हैं, किसी की नौकरी। लेकिन आज बात करते करते हम जैसे फिर से वही 20 साल की अल्हड़ सी युवतियां बन गई थी। बात करते हुए इतनी देर तक खुल के हंसना, बिना डरे अपनी मन की बात एक दूसरे को कहना और उन छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाना। जैसे ही वीडियो कॉल ख़त्म हुई, दिल में एक गर्माहट थी, एक सुकून था। और तभी मुझे लगा क्यों ना आज इसी एहसास पर बात की जाए। हमने अपनी ज़िंदगी के 20 और 30 साल कैसे गुजारे। कभी घर की जिम्मेवारियाँ, बच्चों की जिम्मेवारियाँ, करियर की भागदौड़, और इसी सब में ज़िंदगी जैसे भागती हुई चली जा रही थी। और कहीं ना कहीं मानो हम सब एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जहाँ खुद के लिए वक्त ही नहीं है। लेकिन शायद 40 के बाद ज़िंदगी हमें एक मौका फिर से देती है खुद को ढूंढने का। और शायद दोस्ती ही वह रास्ता है जो हमें फिर से पहचान दिलाता है और वापस उस रास्ते पर लेके जाता है। 40 का ये दौर जहाँ जिम्मेवारियाँ तो कम नहीं होती हैं, परंतु शायद हम पहले से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, जिंदगी को समझने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। लोग पूछते हैं इस उम्र में दोस्ती की क्या ज़रूरत है, परंतु मैं कहती हूँ दोस्ती की ज़रूरत तो इसी उम्र में पड़ती है, क्योंकि अब हमें किसी को प्रभावित नहीं करना है। अब हम जैसे हैं, जो हैं, वो रियल हैं। यही वो जगह है जहाँ हम खुलकर हंस सकते हैं, खुलकर रो सकते हैं, अपना सुख बांट सकते हैं, अपना दुख बांट सकते हैं, अपना दर्द बांट सकते हैं, क्योंकि दोस्तों से बढ़कर तो कोई अपना होता ही नहीं। स्पेशली हम लेडीज़ के लिए, क्योंकि हम या तो किसी की मम्मी होती हैं, किसी की बहू होती हैं, किसी की पत्नी होती हैं, और इसके अलावा शायद हम अपनी पहचान खो ही जाती हैं। पर जब दोस्त ज़िंदगी में आते हैं तो वो हमें हमारी पहचान वापस देते हैं। उनके सामने हम वही पुरानी लड़कियां होती हैं जिन्हें हम एक दूसरे के नाम से बोलते हैं। इनके साथ हम अपनी वो सारी बातें कह सकते हैं जो हम घर में नहीं कह सकते, जो हम किसी रिश्तेदार से नहीं कह सकते, अजनबी से तक कहने का कोई मतलब ही नहीं होता। कभी हमें डर लगा होता है, कभी हमें चिंता होती है, कभी हमारे घर की कुछ अलग तरीके की कहानी होती है, और कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी हार्मोनल बदलाव आ रहे होते हैं। उन सब के बारे में बात करने के लिए भी हमें कोई अपना ऐसा दोस्त चाहिए जो हमें जज ना करे, जो हमारी बात को धैर्यपूर्वक सुन सके और उसके बाद फिर कह दे छोड़ ना यार, देखेंगे। सबकी समस्या सेम होती है, किसी की आंख में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है। और ये जो सखियां होती है ना, ये हमें हमारी फिटनेस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करती रहती हैं। जैसे आज जब मैं बात कर रही थी तो मेरी एक फ्रेंड जो उनमें डाइटिशियन है, आए दिन नई नई रेसिपी बनाती है, और उसको देख के हमें लगता है यार हम रोज़ाना वही दाल रोटी सब्जी चावल खाते हैं, लेकिन कैसे डाइट का ख्याल रख के नई नई चीज़ें हम बना सकते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, तरह तरह के मल्टीविटामिन, कैसे कैसे हम उन चीज़ों को अपने फूड में इंक्लूड कर सकते हैं। तो भावना उन सब चीज़ों के लिए हमें प्रेरित करती है। प्रीति जिसकी कमर में चोट लगी हुई है, उसको दर्द है, तो कहीं ना कहीं हम डेली वो बात करते हैं यार कमर कैसी है, दर्द कैसा है, अपना ध्यान रख, डॉक्टर ने क्या बोला, अरे झुकना मत, अरे कोई वजन वाली चीज़ मत उठा लेना। एकता जिसका काम ही है सिर्फ हंसी के गुब्बारे फोड़ते रहना, उसके मुंह में जो आता है वो बोलती है। लेकिन सही में बताऊं तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी उसके सामने फेल है। जैसी वो बातें करती है ये हमारा मुंह दुखने लगता है हंसते हंसते। तो दोस्त, क्या उनसे बढ़कर कोई औषधि आपके लिए है? क्या और कोई आपको पूछने वाला है कि तुम्हें दर्द है, तकलीफ है, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो? तो मुझे लगता है दोस्तों से बढ़ के तो कुछ होता ही नहीं है। आखिर ये दोस्ती हो कैसे जाती है? मैं उन लोगों को बहुत पहले से नहीं जानती थी, कुछ समय से ही जानने लगी हूँ। मुझे लगता है कि ना अब हमें किसी को प्रभावित नहीं करना, अब हमें किसी को साबित नहीं करना कि हम अच्छी माँ हैं या अच्छी बहू हैं, अच्छी बीवी हैं, अच्छी बहन है, अच्छी बेटी हैं, कुछ भी नहीं। अब जो भी हैं
हम रियल हैं। इस उम्र में जब घर खाली होने लगता है, बच्चे अपने कामों में व्यस्त होने लगते हैं, कहीं मेनोपॉज की स्टेज आ जाती है, तो आपको समझने वाला कोई नहीं होता। तब एक सहेली होती है जो बिना कहे समझ जाती है। उसे कुछ आपसे पूछना ही नहीं पड़ता, आप एक आवाज़ सुन के ही समझ जाते हो। क्या हुआ बता, पहले वो बता। जो बात आप अपने पति और बच्चों से नहीं कह पाते हो, वो अपनी सहेलियों से कह देते हो। एक तरह से देखा जाए तो ये एक फ्री थेरेपी है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी भड़ास निकाल सकते हो, आप अपनी खुशियाँ बांट सकते हो, आप अपने मन गढ़ंत किस्से कहानियों पर ठहाके लगा सकते हो। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आपके भी दोस्त हैं लेकिन आपने अपनी जिम्मेवारियों की वजह से उनसे बहुत दिनों से बात नहीं की है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो आपके हैं, तो देर मत कीजिए, फ़ोन उठाइए और उन्हें बात कीजिए। ये जो सहेलियाँ होती है ना, ये आपका सहारा होती है, ये आपको कभी नहीं गिरने देती हैं। कुछ देर बेफिक्र होकर हंसने के बाद मुझे एक बात समझ में आई, हमारे अंदर की जो लड़की है ना, वो कहीं जाती नहीं है, बस हम उसे भूल जाते हैं। उसे बस थोड़ी सी दोस्ती चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए। ज़िंदगी के इस पड़ाव पर जहाँ हमने सबका ख्याल रख लिया, तो अब कुछ समय हमें अपने लिए भी चाहिए, अपनी दोस्ती के लिए भी चाहिए। क्योंकि घर तो दीवारों से बनता है, लेकिन ज़िंदगी दोस्तों से ही महकती है। क्योंकि समय तो अपनी रफ्तार से चलता रहेगा, लेकिन ये जो सहेलियाँ हैं ना, ये आपको आपकी पहचान वापस दिलाती हैं। तो 40 के बाद की उम्र ढलने के लिए नहीं है, खिलने के लिए है। तो खुद के लिए जिए, दोस्तों के लिए जिए और अपनी पहचान फिर से बनाइए। अगर इस वीडियो ने आपको ज़रा भी छुआ हो, तो इसे अपने उस सखी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इसे सुनते हुए जिसकी आपको याद आ गई हो। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी दोस्ती को जीते रहिए। मैं हूँ नीतू भड़ाना, तो फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखें। तुम जैसे अमलियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे ठरकियों का सहारा